नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित चर्चा को संपन्न करने के पश्चात आज संविधान से संबंधित ही एक अति महत्वपूर्ण विषय, जिसे कि सामान्यतः हम लोग नज़रअंदाज करने के आदी हैं, मौलिक कर्तव्य पर चर्चा करेंगे। गांधी जी का कथन था, अपने कर्तव्य का पालन कीजिए, अधिकार आपको स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। इसी संदर्भ में ब्रिटिश विचारक वाइल्ड का भी कथन है कि अधिकारों की दुनिया में ही, कर्तव्यों की दुनिया में ही अधिकार बसते हैं। शायद भारतीय जनमानस का मौलिक कर्तव्यों के बारे में उदासीन रवैया एक गंभीर चिंता का विषय है, और यह उदासीनता न केवल जनमानस का अपितु हम लोगों के स्तर पर भी पर्याप्त तौर पर देखने के लिए मिलता है। हम लोग भी जब अध्ययन और अध्यापन के दरमियान चर्चा करें तो न तो अध्ययन में हम इसमें बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं इस विषय को, और जब आज मैं बतौर खुद स्वतः अध्यापन के दौर में आया हूँ तो हमारे द्वारा भी इस चर्चा को नज़रअंदाज ही किया जा रहा था। लेकिन अपनी छात्र के अनुरोध पे आज मैं इस विषय पर एक सारगर्भित चर्चा करने का प्रयत्न करूंगा। आते हैं सर्वप्रथम भूमिका पर। नागरिक स्वतंत्रता नागरिकों हेतु अपने व्यक्तित्व के विकास व सभ्य समाज की अनिवार्य आवश्यकता है, जिस हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 32 में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। किंतु यह भी विचार सम्मत है कि मर्यादा व अनुशासन विहीन स्वतंत्रता किसी भी सभ्य समाज की गारंटी नहीं हो सकती। अस्तु स्वतंत्रता व अनुशासन के बीच बेहतर समन्वय किसी भी सभ्य समाज व मानव जीवन की अनिवार्य शर्त है। भारतीय संविधान में स्थापित नागरिकों के मौलिक अधिकार व कर्तव्य इनके बीच सुंदरतम समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं। अब हम इस संदर्भ में बात करेंगे कि उद्देश्य, अर्थात मौलिक कर्तव्यों को स्थापित करने का मूल उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप ज्ञातव्य है आपके लिए, या आप पहले से जानते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का मूल भारतीय संविधान में कहीं उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन इसका आशय यह नहीं है कि यह संविधान के निर्माताओं के मंतव्यों के विपरीत है। जब मौलिक अधिकारों में जगह जगह पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं, युक्ति प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, तो वह कहीं न कहीं मौलिक कर्तव्यों के प्रति भी इशारा करते हैं। तो इस प्रकार मूल भारतीय संविधान में स्थान न दिए जाने के बावजूद 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा श्रीमती गांधी के कार्यकाल में इसे जोड़ा गया, जिसका मूल उद्देश्य है नागरिकों में अनुशासन व मर्यादा बनाए रखना, नैतिकता तथा स्वयं के दायित्व का बोध व राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करना। स्रोत, इसे मूलतः पूर्व सोवियत रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। इस पर उस संविधान की प्रतिछाया दिखती है। अब हम बात करेंगे उपबंधित उल्लेख। भारतीय संविधान के भाग 4 का व अनुच्छेद 51 का में इस संदर्भ में उल्लेख किया गया है, जिसे स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया। इस संदर्भ में एक अन्य समिति का भी निर्माण किया गया, जिसे शायद आप लोग नज़रअंदाज करते हैं, और वह समिति था 1948 में स्थापित वर्मा समिति, जिसका उद्देश्य था प्रत्येक शिक्षण संस्थान में इसे लागू करना व जन जागरूकता व जन चेतना तक इसे बढ़ावा देना। यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं इसे प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य तौर पर लागू किया जाए, ऐसी अनुशंसा थी वर्मा समिति की, जो 1998 में स्थापित की गई थी। बात होती है कि लागू इसे कब किया गया, तो इसे 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में जो है मौलिक कर्तव्यों को जगह दिया गया, इसे लाया गया। लागू ना कहा जाए, जगह देना कहा जाए, क्योंकि लागू करना उचित नहीं होगा।
क्योंकि यह नैतिक जो है कर्तव्य हैं, ना कि वैधानिक कर्तव्य। बात आ जाती है विशेषताओं की। तो विशेषताओं में अगर हम देखें तो पहला विशेषता इसकी है गैर न्यायोचित प्रकृति, यानी कि यह नीति निर्देशक तत्वों के भांति ही मानवीय नैतिकता पर निर्धारित हैं, नागरिकों की नैतिक भावना पर निर्धारित हैं, यह नागरिकों की नैतिकता पर अपेक्षित हैं, न कि इसे विधि द्वारा मर्यादित किया गया है। दूसरी विशेषता है कुछ कर्तव्य नैतिक हैं तथा कुछ नागरिक, यानी कि कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो कि नैतिक प्रकृति के हैं और कुछ कर्तव्य ऐसे हैं जो नागरिकों के लिए प्रतिबंधित हैं। कुछ केवल नागरिकों के हेतु, तीसरा है केवल नागरिकों हेतु, यानी ये जो कर्तव्य हैं जहां मौलिक अधिकार दो खेमे में है, एक मानव के लिए है, व्यक्ति के लिए हैं, और दूसरा खेमा नागरिक के लिए है। और मानव और व्यक्ति में जैसा कि आप पहले से विदित हैं कि विदेशी भी सम्मिलित हो जाते हैं, यानी वह मनुष्य जो इस धरा पर, संसार पर, इस जगत में कहीं से भी हों, चाहे वो भारत के हों, ब्रिटेन के हों, कहीं के भी, वो सबके लिए उपबंध करते हैं और सबको प्रदान किए जाते हैं। और जहाँ मौलिक अधिकार नागरिकों व विदेशियों दोनों के लिए जो है उपबंधित करते हैं, दोनों ही प्रकार के अधिकारों की वहाँ व्यवस्था की गई है, वहीं नीति जो मौलिक कर्तव्य है इसमें केवल नागरिकों से अपेक्षा की गई है, यानी राज्य के प्रति जो निष्ठाएं हैं वो नागरिकों से अपेक्षित हैं। अब किन किन निष्ठाओं की बात की गई है हम इस पर भी चर्चा कर लें। तो इस संदर्भ में मूलतः कुछ उपबंधित हैं जिन्हें मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। वो कौन कौन से हैं हम इससे अवगत होंगे। पहला है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह स्वतंत्रता हेतु हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, यानी स्वतंत्रता के लिए हमारे जो महान क्रांतिवीर हैं उनके जो आदर्श हैं, उन संघर्षों को प्रेरित करने वाले जो आदर्श हैं, उन आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखे, उन्हें यादगार रखे। तीसरा है प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि भारत के संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करे और न केवल रक्षा करे अपितु उसे अछूते बनाए रखने का भी प्रयत्न करे, यानी किसी भी प्रकार के जो है संकट की दिशा में वह इन तत्वों की न केवल रक्षा करे अपितु हमेशा सतत उसे अछूते बनाए रखने का भी प्रयत्न करे। बात आती है, चौथा है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की रक्षा व आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा हेतु सदैव तत्पर रहे, यानी कि जिस सामान्य काल में जिस भारत की भूमि, जिस भारत की उर्वरा का हम उपभोग कर रहे हैं अपने जीवन हेतु, यदि उसी भारत पर कभी संकट काल आ जाए तो अपने इस जीवन को भी उसके लिए न्यौछावर करने के लिए सतत सहर्ष तैयार रहें। और उसके पश्चात पांचवा है भारत के लोगों में समरसता व भ्रातृत्व के भावना का विकास, जो कि भाषा, प्रदेश व वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का परित्याग जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो। इसमें दो तत्व आ जाते हैं, दो चीज़ें आ जाती हैं। ये कि भारत के लोगों में समरसता व भ्रातृत्व के भावना का विकास जो है और ऐसा विकास किया जाए कि जो भाषा, प्रदेश व वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो, यानी भाषा के आधार पर जो विभेद हैं, वर्ग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, ऐसे विभेदों से मुक्त हो, ऐसे व्याधियों से मुक्त हो। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संपूर्ण के साथ बिना भेदभाव के जो है भ्रातृत्व के भावना का विकास करे। और दूसरा इसी में जुड़ जाता है कि ऐसी प्रथाओं का परित्याग किया जाए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। फिर छठा है भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझते हुए उसका संरक्षण करे, यानी जो हमारी गौरवशाली संस्कृति है, जो परंपरा है, जो धरोहर है, उसका न केवल संरक्षण करे अपितु उसके महत्व से भी अवगत होने का प्रयत्न करे। और सातवां है
प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण जैसे नदी, झील, वन, वन्यजीव इत्यादि की रक्षा व प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। तत्पश्चात 8वां है, प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद व ज्ञानार्जन का स्वयं में विकास करे। यानी उसका जो दृष्टिकोण हो वह वैज्ञानिक हो, और वैज्ञानिक का आशय यहाँ भौतिक से केवल नहीं है, अपितु ऐसा दृष्टिकोण जो तर्क सम्मत हो, जो विभिन्न प्रकार के उससे परे हो। मानववाद यानी मानवता और ज्ञानार्जन का विकास करे। फिर है अगला, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व हिंसा का परित्याग करे। कितना हम लोग इसका पालन करते हैं शायद हम ही जान रहे हैं, स्वयं से एक बार पूछना चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा व प्रत्येक प्रकार की हिंसा का परित्याग करे। फिर 10वां है, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्र में उत्कर्ष का सतत प्रयास करे, ताकि राष्ट्र निरंतर प्रगति व नवीन उपलब्धियों को अर्जित करे। चूँकि हमारी ही प्रगति में राष्ट्र का प्रगति निहित है, हमारे ही उत्थान में राष्ट्र का उत्थान निहित है, इसलिए यहाँ नागरिकों से यह आह्वान किया गया है कि वे व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों ही प्रकार के गतिविधियों से संबंधित सभी क्षेत्र में लगातार उत्कर्ष का प्रयास करें, क्योंकि आपका उत्कर्ष, हमारा उत्कर्ष ही राष्ट्र को उत्कर्ष की एक दिशा दे सकता है। हमारा पतन ही राष्ट्र के पतन का कारण होगा, इसलिए यहाँ पे इस संदर्भ में ऐसी अपेक्षा की गई है। फिर 11वां यानी मूल जो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, उसमें केवल और केवल 10 मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई थी, और बाद में 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ दिया जाता है, और उसमें कहा गया है कि प्रत्येक अभिभावक का दायित्व होगा कि वह 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा का अनिवार्य अवसर प्रदान करें, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 का टा में, अथवा जो है उसको हम अंग्रेजी में कहें तो के में जोड़ा गया है। इस प्रकार आज हम यहीं इसको विराम देंगे। बची हुई चर्चा पर हम कल पुनः परिचर्चा करेंगे। आज इतना ही।